सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यदि हमारे जनगणना क्षेत्र में कोई मकान खाली या बंद अवस्था में पाया जाता है तो उसकी HLO ऐप के माध्यम से एंट्री हम कैसे करेंगे। इसके लिए हम मकान सूची की प्रविष्टि ओपन करते हैं। उसके बाद हमने जो भवन की नंबरिंग की है उसको हम फिल कर लेते हैं। हमारा ये भवन नंबर 13 है, हम 13 यहाँ पे भर लेते हैं। उसके बाद नया वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अगर यह मकान जो जनगणना मकान है इस भवन के अंतर्गत आता है, दूसरा मकान है, तब तो दोहराए वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे क्योंकि इसी भवन के अंतर्गत ये मकान आता है। अगर नया भवन भी अलग है और मकान भी अलग है तो नए वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मान लेते हैं कि मकान अलग है तो हम नए वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। हमारा जनगणना मकान नंबर जनरेट हो जाता है और अगले वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ आपसे क्या परिवार ने स्वगणना पूरी कर ली है ये पूछा जाता है। अगर पूरी कर ली हो तो हाँ, नहीं तो नहीं वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री, उसका फर्श किस सामग्री का बना है तो इसमें से जो भी ऑप्शन उसको सेलेक्ट करते हैं। सीमेंट सेलेक्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जनगणना मकान की दीवार की प्रमुख सामग्री, जैसे कि आप पिछले भी वीडियो में बहुत सारे वीडियो में इन सब चीज़ों के बारे में देख चुके हैं, तो जो आपको यहाँ पे उचित लगे उसको सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पक्की ईंट को सेलेक्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जनगणना मकान की छत में प्रमुख सामग्री, जिसका छत जिसका बना है उस पर आप क्लिक करेंगे। ये कंक्रीट का बना है, कंक्रीट पर क्लिक करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब 7वां जो प्रश्न है यह बेहद ज़रूरी है, यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहीं पे आपको ध्यान देना है कि जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं। तो यहाँ पे हमको तय करना है कि मकान खाली है या लाख है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि खाली हम किसको कहेंगे। ऐसा मकान जिसको अभी मरम्मत की आवश्यकता है और वो खाली स्थिति में, उस पर कोई रह नहीं रहा है, उसमें उसको मरम्मत की भी आवश्यकता है। या कोई मकान है जो निर्माणाधीन है। निर्माणाधीन का तात्पर्य ये कि जिसका छत भी हो, दीवार भी हो, लेकिन उसमें कुछ कार्य चल रहा है। निर्माणाधीन का तात्पर्य ऐसे नहीं कि अभी उसकी नींव बनी हुई है, दीवारें चली हैं, छत नहीं है, तो उसको अभी मकान में हम काउंट नहीं करेंगे। या कोई मकान किराएदार की आवश्यकता के लिए खाली हो, या किसी मकान को ध्वस्त करने की प्रतीक्षा में खाली पड़ा हो, या कोई अन्य कारण हो, या खंडहर की स्थिति में हो, इस मकान को हम खाली मकान मानते हैं और इसको हम खाली वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे और उसका वास्तविक उपयोग दर्ज करें। तो उसका जो भी उपयोग है, अगर इसको मरम्मत की आवश्यकता है तो आप लिखेंगे मरम्मत की आवश्यकता। किराएदार के लिए है तो किराएदार, हम मान लेते हैं कि किराएदार के लिए खाली है तो इसको किराएदार की आवश्यकता लिख देते हैं। किराएदार की आवश्यकता फिल कर लेते हैं और अगला वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे लाख और संस्थागत दोनों तो ओपन नहीं होता है, इस पर क्लिक करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं यह हमारा पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। आगे के जो भी प्रश्न हैं इन पे लागू नहीं होते हैं और पुष्टि करें क्लिक करके हम आगे बढ़ जाते हैं। अगर यह मकान बंद अवस्था में है, अब किसको बंद कहेंगे, तो इसके लिए हम पीछे मुड़ करके रद्द करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके चेक कर लेते हैं। इसी वाले पे बंद मकान उसको कहेंगे जिसमें कोई व्यक्ति या तो निवास करता हो या निवास के साथ साथ अन्य उपयोग में भी उसका प्रयोग करता हो, लेकिन जैसे ही हम उसके दरवाजे पे जाते हैं और घर पे ताला लगा हो, तो चूँकि हम जनगणना का कार्य कर रहे हैं, हमको लगातार भवनों की एंट्री करनी है और हमारा भवन नंबर, मकान नंबर और लाइन नंबर गड़बड़ ना हो, इसके लिए हमको उसको भरना ही पड़ेगा। इस स्थिति में हम क्या करेंगे कि हम उस घर जाएंगे और वहाँ पे पता कर लेंगे, उस बगल में किसी से पता कर लेंगे कि वह किसके या जो घर है किस उपयोग आता है, आवास या आवास का अन्य उपयोग। तो अगर आवास में आता है उसमें लोग रहते हैं और किसी कारण से बाहर चले गए हैं, ताला बंद है, तो हम आवास पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे आप लाख वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ दिन के बाद वो वापस लौट के आएंगे और तो उसके बाद आप अपडेट वाले ऑप्शन में जाके या सिंक करने के बाद से पुनः संशोधन करे वाले ऑप्शन में जाकर के आप संशोधन कर सकते हैं। तो लाख वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपसे यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, उनका मोबाइल नंबर मांगा जाता है। तो आप अगल बगल के किसी व्यक्ति से उनका मोबाइल नंबर लेकर के यहाँ पे भर सकते हैं, उनसे बातें करके मोबाइल नंबर लेकर यहाँ पे भर सकते हैं। अगर नंबर मिलता है तो ठीक है, अगर नंबर नहीं मिलता है तो बिना नंबर भरे भी आप आगे बढ़ सकते हैं। सबमिट वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। इस प्रकार बंद मकान की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। हम चेक करने के बाद पुष्टि करे वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं।
इस मकान की एंट्री करने के बाद अगर वह व्यक्ति वापस आता है या आपसे बात करके कहता है कि हमको इसकी एंट्री करवानी है, तो आप डेटा अपडेट करे वाले ऑप्शन में जा करके और यहाँ पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करके उनकी डाटा जो कुछ भी डाटा है उसको आप भर सकते हैं। या अगर आपने डाटा सिंक कर दिया है तो पहले से सिंक किए गए डेटा को संशोधित करे वाले ऑप्शन में क्लिक करके और यहाँ के पेंसिल वाले बटन पर क्लिक करके आप उनका डाटा पुनः भर सकते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि ये चेल्लो ऐप के माध्यम से खाली या बंद मकान की एंट्री हम कैसे करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।